अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर यासीन। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक मारूफ़ एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं जो गुज़िश्ता 16 साल से एक्सप्रेस अखबार के अंदर आज का दिन कैसा रहेगा के नाम से कॉलम लिखती हैं, सितारों के हवाले से हवाल लिखती हैं। मारूफ़ एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं आयशा शरीफ साबरी। आज हम आपकी उनसे मुलाकात करवाएं। आए हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने इल्म नजूम जो है वो कहाँ से सीखा और कितने अरसे में सीखा आपने। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि इल्म नजूम मैंने सीखा नहीं है प्रॉपर। एक्चुअली मेरे फादर इल्म नजूम बहुत अच्छे तरीके से जानते थे और उन्हें जो है उनकी ज़िंदगी में भी मैं कुछ सीखती रही हूँ, लेकिन उनकी डेथ के बाद मैंने प्रॉपर जो है इसे स्टडी किया और देखा कि जो है मुझे इंटरेस्ट था और मैंने जो है ना इस इल्म पे मुझे शौक़ भी था, स्टडी भी किया। उससे मुझे आगे जाने में मज़ीद हुआ कि मैं मज़ीद इसे जो है वो सीखूं। मेरे फादर से मैंने प्रॉपर सीखा भी था और उसके बाद फिर उनकी डेथ के बाद मैं मज़ीद जो है स्टडी किया और फिर अपने आप को मैंने तकरीबन 16 साल से मैं एक्सप्रेस में कॉलम लिख रही हूँ, आज का दिन कैसा रहेगा। और उससे फिर मुझे मज़ीद आगे जाने में आसानी हुई और मैं जो है अब आपके सामने हूँ कि माशाल्लाह अब मैं समझती हूँ कि मैंने अभी भी इतना नहीं सीख चुकी हूँ जितना मेरे फादर के पास नॉलेज था, लेकिन ये है कि मैं कम से कम उनके बराबर पहुँचने की कोशिश में ज़रूर हूँ। इसका मतलब आपकी जो प्री स्कूलिंग थी वो आपके फादर थे, मतलब आपने कोई एकेडमी या कोई इंस्टीट्यूट प्रॉपर मतलब ज्वाइन नहीं किया? जी, मेरा कोई इंस्टीट्यूट नहीं था प्रॉपर, मैंने इंस्टीट्यूट से ये नॉलेज नहीं गेन किया। जस्ट मेरे फादर की थी गाइडलाइन थी और जस्ट मेरा शौक़ था। और बस। आपको टोटल इसमें टेन्योर कितना लगा इस इल्म में, इस हद तक पहुंचने में, जिस स्टेज पर आज आप खड़ी हैं? नहीं सर, मैंने एक रिनाउंड अखबार है पाकिस्तान का जी जिसमें आप हफ्त रोज़ा या डेली आप लिखती हैं और आपके जो मामलात हैं, मतलब आप इस लेवल तक कितने अरसे में आप पहुँच सकी हैं? सर एक्चुअली बात ये है कि मैंने टेन्योर तो मेरा कोई नहीं है कि मैंने इतने अरसे में ये सीखा है। बस मैंने स्टडी किया है और फादर को देखती थी और जो है ना मैंने इसके लिए बाकायदा कोई एकेडमी वगैरह ज्वाइन नहीं की। ये मेरा अपना शौक़ था और अपने शौक़ से ही मैंने इसे सीखा है। अच्छा, आप जो इल्म नजूम है इसको अमूमी तौर पर लोग कहते हैं ये इल्म गैब है या इल्म नजूम, आप इन दोनों चीज़ों को आपस में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगी कि इल्म नजूम क्या चीज़ है या इल्म गैब क्या है? क्या ये इल्म नजूम को इल्म गैब कहा जा सकता है? ये दोनों डिफरेंट लाइंस हैं अपने इल्म के लिहाज से। जी सर, एक्चुअली बात ये है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि इल्म नजूम इल्म गैब है, लेकिन मैं ये बात बताना चाहूँगी कि इल्म नजूम जस्ट एक नॉलेज है। हम लोगों को ये जिस तरह बाकी अलूम है बिल्कुल इसी तरह इल्म नजूम है। तो इल्म गैब बेशक अल्लाह पाक जानते हैं। हम जब भी जायचा बना के देते हैं तो हम सबसे आखिर में ये बात लिखते हैं कि जो हमने यहाँ पे लिख दिया है, जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ये हरफ़ आखिर नहीं है। इल्म गैब बेशक अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है। ये हमारा नाकस एक इल्म है कि हम लोगों को उनके मसाइल के मुताबिक, उनकी जॉब लेस हैं कोई तो हम उन्हें बता देते हैं कि आप जी ये कर लें, ऐसा कर लें, आप ये सदका दे दें। तो इसका इल्म गैब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जस्ट ये एक नॉलेज है और इसको एज़ अ नॉलेज ही हम जो है ना ले सकते हैं। इल्म नजूम इल्म गैब नहीं है। अच्छा, ये जो इल्म नजूम या इल्म फ़ल्कियात है, क्या ये पामिस्ट्री यही चीज़ है या पामिस्ट्री एक डिफरेंट चीज़ है? कि इल्म नजूम और पामिस्ट्री भी दोनों अलग चीज़ें, ये दोनों एक ही लाइन है, एक ही नॉलेज की, एक ही मेन हेडलाइन? नहीं, इल्म नजूम एक अलहदा है और पामिस्ट्री एक अलहदा है। इल्म नजूम का पामिस्ट्री से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पामिस्ट्री एक अलहदा चीज़ है, इल्म नजूम एक अलहदा चीज़ है। इनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। मतलब इसमें आप हाथ नहीं देख सकते, मतलब आप किसी भी शख्स का नाम पता, उसका जायचा जो है वो आप उसके हाथ की लकीरों से डिज़ाइन नहीं करते, उसके नाम से और उसके हर्ब नसब से आप उसको डिज़ाइन करते जी, हैं। इल्म नजूम में जब हम जाते हैं तो उसमें हम डेट ऑफ बर्थ,
प्लस टाइम ऑफ बर्थ को काउंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग एक टाइम पीरियड देते हैं कि इस डेट से लेके इस डेट तक ये बच्चा जो है ना वो एरीज़ है, इस डेट से लेके इस डेट तक वो बच्चा टॉरस है, लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं होता है। ये हर 1 घंटे के बाद जो है वो बच्चे का जायचा जो है वो चेंज हो जाता है। देखें 25 दिसंबर 1876 को कायदे आज़म पैदा हुए हैं, तो क्या 25 दिसंबर 1876 को कोई और बच्चा पैदा नहीं हुआ था? वो कायदे आज़म क्यों नहीं बना? इट मीन्स कि उसमें जो है वो टाइम का ज़रूर कंसर्न है, टाइम का ज़रूर इसमें जो है वो आपस में टाइम पीरियड का ज़रूर इसमें जो है ताल्लुक़ है। इसमें आप डेट ऑफ बर्थ को भी लेंगे और टाइम ऑफ बर्थ दोनों काउंट होंगी। पमिस्ट्री वो जस्ट एक है कि आप हैंड की लाइंस को देख के आप बता देते हैं कि आपका माइंड कितना है, आप कितना पढ़ेंगे। और ये पमिस्ट्री और इल्म नजूम दोनों मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, दोनों का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं। इल्म नजूम के अंदर आपने कोई ऐसी प्रेडिक्शन की हो जो वक्त ने बिल्कुल सही साबित की हो? जैसा मैंने अभी कुछ दोस्तों से सुना कि आपके वालिद की कुछ पेशगोइयाँ थी 9/11 के बारे में, 2020 पाकिस्तान के बारे में एक पेशगोई थी। अभी देखते हैं लेट्स सी कि वो सच होती है, किस हद तक सच होती है। लेकिन 9/11 के बारे में जो उनकी प्रेडिक्शन थी वो बिल्कुल ठीक साबित हुई। उन्होंने अपनी मौत के बारे में जो प्रेडिक्शन की थी वो बिल्कुल ठीक साबित हुई। तो क्या आपकी भी कोई ऐसी प्रेडिक्शन जो आपने की हो और वक्त ने उसको बिल्कुल ठीक साबित किया हो? जी सर, मेरे फादर ने 1998 में प्रिडिक्शन की थी 9/11 के हवाले से, तो एज़ इट इज़ वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। और फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये प्रिडिक्शन की थी कि 40 इयर्स के बाद मुझे अपनी ज़िंदगी का जो है वो जायचा नहीं मिलता। बेशक इल्मे गैब अल्लाह पाक जानते हैं, तो उन्होंने ये बात लिख के रखी थी। ये बात मेरे पास अभी भी लिखी हुई पड़ी है कि उन्होंने कहा था 40 इयर्स के बाद मुझे अपनी ज़िंदगी का जो है वो नहीं मिलता है, कि मैं 40 इयर्स के बाद मेरी ज़िंदगी नहीं है। लेकिन ये है कि जब उनकी डेथ हुई है तो उनकी वाकई एज 42 इयर्स थी, और उन्होंने बोला था कि मेरी डेथ आउट ऑफ पंजाब होगी, और जब भी मेरी डेथ होगी तो मेरी डेथ एक इस ऐसी जगह पे होगी कि जहाँ पे मुझे कोई नहीं जानता होगा। और वो एज़ इट इज़ ऐसा ही हुआ, और जो है उनकी प्रिडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट साबित हुई। उनकी डेथ के बाद 2001 में उनकी डेथ हुई है। 2005 में मैंने एक प्रिडिक्शन की थी 2020 के बारे में। हमारे माइंड में ये बात थी कि 2020 में एक आलमी जंग की सूरत हाल बनेगी मुल्क में, लेकिन वो आलमी जंग वाला मामला जो है वो कोरोना की सूरत में निकला। तो ये प्रिडिक्शन हमारी यही थी। इल्मे गैब तो अल्लाह पाक जानते हैं, तो बस वो जो 2020 के बारे में जो प्रिडिक्शन आलमी जंग की थी वो इस तरह से वो सच साबित हो गई। ये आप पाकिस्तान में रह रही हैं और आप जानती हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर जो हालात इस वक्त पैदा हुए हुए हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पर, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान ईरान, इसके साथ साथ जैसे चीन और इंडिया का आपस में जो तनाज़ा पैदा हुआ है लद्दाख के मामले में, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी कि ये ऊँट जो है वो किस करवट बैठेगा, या पाकिस्तान के आइंदा आने वाले हालात जो हैं वो किस तरफ जाएंगे? इल्मे नजूम इसके बारे में क्या कहता है? पाकिस्तान में किस किस्म की कैफियत जो हैं वो रूनुमा हो सकती हैं आइंदा आने वाले सालों में, या कुछ महीनों में, या कुछ दिनों में? सर मैं ये बात कहना चाहूँगी, 2020 में तो मैं पाकिस्तान को एज़ इट इज़ जैसा ये चल रहा है एज़ इट इज़ ऐसा ही देखती हूँ। यानी ये कोरोना वाला मामला हम लोग श्योरली ये बात कह सकते हैं, ये फेब 2021 तक एज़ इट इज़ हमें ऐसा ही लग रहा है, जो यानी जो अब सिचुएशन चल रही है। और मतलब उसके कोरोना उसी तरह से चलता रहेगा जी, ये अगर ख़त्म भी हो जाए तो हमें कोरोना के साथ ही ज़िंदा रहना पड़ेगा। यानी ये जो है ना, हमें अभी 2021 में जो है फरवरी 2021 तक मैं समझती हूँ कि ये जो है ना ये मामला एज़ इट इज़ चलेगा। उसके बाद 2022 में अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो जो मामलात यानी हम जिस तरह जा रहे हैं, यानी अपने मामलात हमें लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो उसकी डायरेक्शन ठीक नहीं है, तो हम उसके बारे में कोई इतने होपफुल नहीं है कि पाकिस्तान जो है ये ना हो कि हमारा पाकिस्तान 1947 पे दोबारा जाके जो है ना हमें वहाँ से स्टार्ट लेना पड़े। अच्छा, मतलब हालात जो हैं वो रिवर्स भी जा सकते हैं? जी, ऐसा भी पॉसिबल है? जी पॉसिबल है। ठीक है आयशा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया, आपके इंटरव्यू का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थी आयशा शरीफ साबरी जो एक्सप्रेस न्यूज़ के अंदर
जो अखबार है उनका डेली का, उसके अंदर अपना कॉलम लिखती हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपको इनकी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपने फ़ीडबैक का शुक्रिया। थैंक यू।